तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है अविचल एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इटरेशंस और लूप्स इन पाइथन। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। सो इन एपिसोड 8 and 9 we learned how can we make decisions in Python. So today we will start new topic, that is iterations or loops in Python. So let's begin. सो व्हाट इज इटरेशन और लूप। अब बताते कि इटरेशन या फिर लूप होती क्या है। तो कभी 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 हमें क्या करना होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है जब तक एक कंडीशन ट्रू है। जब वो फॉल्स बन जाती है, मतलब जब वो फॉल्स बन जाती है तब उसे हम रिपीट नहीं करना है, जब वो फॉल्स बन जाए तब हम उसे रिपीट नहीं करना। तो ऐसे इस चीज को हम बोलते हैं इटरेशन या फिर लूप। तो जो रिपीटिशंस होती हैं वो या तो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हो सकती है। फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जैसे मुझे किसी प्रोग्राम को 2 बार करना है तो उसे 2 बार ही करना है, 2 से ज्यादा नहीं करना, 2 से कम नहीं करना। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जितनी बार करने हैं उतनी बार, मतलब खत्म ना हो कभी भी। ओके। और इसको हैंडल कैसे करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वाले को, इसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। ओके। अब बात आती है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स कितनी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होती है, लूप्स क्या होती है पाइथन में। तो जो पाइथन होता है वो हमें 2 काइंड्स ऑफ लूप्स प्रोवाइड करता है। एक होती है फॉर लूप, एक होती है व्हाइल लूप। तो जो फॉर लूप होती है वो किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करती है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 बार प्रोग्राम रन करना, तो 2 बार ही प्रोग्राम रन करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। और जब हमें कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करना है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स या फिर कंडीशन बेस्ड नंबर ऑफ टाइम्स, तब हम वाइल लूप यूज करेंगे। तो इनफाइनाइट तो मैंने बता दिया कि जैसे हमें जितनी बार चाहिए उतनी बार। और इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, मतलब कब इसको, अगर इनफाइनाइट है तो ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसको हमें खत्म भी करना होगा एट अ पॉइंट। इसे हमें खत्म भी करना है कहीं, इनफाइनाइट वाले को। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, हम पार्टों में पढ़ेंगे। सो कंडीशन बेस्ड नंबर ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा कि जब तक वाइल जब तक कंडीशन ये ट्रू रहेगी तब तक ये चलती रहनी चाहिए, तब तक चलती रहनी चाहिए। ओके। तो इस वीडियो में हम बस फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, वाइल लूप के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। सो अब बताते हैं कि हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। जो फॉर लूप होता है वो रेंज फंक्शन के साथ वर्क करता है। अब वो बात आती है कि रेंज फंक्शन क्या होता है। तो जो रेंज फंक्शन होता है वो वैल्यू के जो रेंज होती है वो डिफरेंट सिंटैक्सेस के बेसिस पे हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कहा रेंज एन, तो यहाँ पे हम बस 1 वैल्यू पास कर रहे हैं रेंज को। हमने कहा ये दिस इज सिंटैक्स 1 एंड इन सिंटैक्स 2 वी से रेंज एक्स वाई। तो यहाँ पे हम रेंज को 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं। ओके। एंड इन सिंटैक्स 3 वी आर इफ वी से range x y z, so here we are passing 3 values to range. Okay. Now now how to use range function with syntax 1। अब बात आती है कि जो रेंज फंक्शन होता है उसे हम सिंटैक्स 1 के साथ कैसे यूज करें। तो ये जो सिंटैक्स है ये जो सिंटैक्स है ये हमें नंबर्स प्रोवाइड करती है 0 to n-1। यहाँ पे n जो लिखा है मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसमें -1 कर दें। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसका। रेंज 10 विल प्रोवाइड 0 to 9 नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो नंबर होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये सिंटैक्स है इसकी 0 to n-1। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा रेंज 10, तो यहाँ पे 10 में -1 हो जाएगा, तो 0 से लेके 9 तक ये हमें नंबर्स प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिस्ट के साथ ये यूज हो रही है रेंज, मतलब हम फॉर के साथ यूज करेंगे, लेकिन अभी जब हम रेंज यूज करते हैं तब हम लिस्ट के साथ करते हैं। अगर हम खाली रेंज यूज करेंगे ना तो ये 0 और 10 प्रिंट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने कहा, मतलब हमने कहा जुपिटर नोटबुक, सॉरी, opened। See, ep10, 10 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 = 0 + 1 =
सी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बस रेंज 10 को करेंगे, रेंज 10 को बस ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा। देखिए सी, या अब जब हम लिस्ट के साथ ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये देखिए सारे नंबर्स हमें प्रोवाइड हो जाएंगे, ये देखिए। ओके नाउ अब बताते हैं हम हाउ कैन वी यूज रेंज फंक्शन विद सिंटैक्स 2। तो जो ये जो सिंटैक्स है ये हमें नंबर्स प्रोवाइड करती है x to y minus 1 with the gap of 1। तो जो जैसे मैंने कहा था, जैसे हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग्स पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, जो स्ट्रिंग थी जब उसमें डिफॉल्टली 1 का गैप होता था, 1 का गैप होता था, है ना। तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ पे भी डिफॉल्टली 1 का गैप होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो x to y minus 1 तक हमें प्रिंट करके देती हैं। जैसे हमने कहा एग्जांपल रेंज 10 20, तो ये जो नंबर्स है, ये जो है ये हमें 10 से लेके 19 तक के नंबर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे 10 है x और ये है y, तो y minus 1, तो यानी कि 20 minus 1 तो 19 हो जाएगा। ओके हमने लिस्ट रेंज 10 20, तो देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, ये देखिए ये है ना। ओके नाउ अब बात आती है कि जो रेंज फंक्शन है उसको हम सिंटैक्स थ्री के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो सिंटैक्स थ्री होती है ये हमें नंबर प्रोवाइड करती है x to y minus 1 विद द गैप ऑफ z। तो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है सिंटैक्स थ्री में ये x से लेके y minus 1 तक जाती है विद गैप ऑफ z। मतलब यहाँ पे z में हम जितनी वैल्यू डालेंगे उतना वो गैप दे देकर वो नंबर्स को प्रिंट करेगा। जैसे कि हम ना एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल रेंज 10 20 3 विल प्रोवाइड 10 13 16 एंड 19। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे ये x है ये y है, तो y minus 1 19, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 19 हो जाएगा। तो 10 से लेकर 19 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, लेकिन 3 के गैप में। जैसे कि 10 तो उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद 19, ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ओके नाउ अब सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अब बात आती है कि फॉर लूप की सिंटैक्स क्या होती है। तो जो फॉर लूप की सिंटैक्स होती है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो इसकी सिंटैक्स होती है फॉर वेरिएबल इन रेंज एंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे जो हमें वैल्यूज मिलती हैं ये फिर यहाँ से लेके इस वेरिएबल में जाती हैं, फिर वेरिएबल से जाके ये स्टोर हो जाती है वेरिएबल में, उसके बाद हम इसको स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके नो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका एग्जांपल, तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यूज टू 0 to 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें 0 to 9 से लेके प्रोग्राम को, मतलब 0 to 9 से हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू प्रिंट द वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे इनपुट नहीं देना, प्रिंट करना है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यूज 0 to 9। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा है, फॉर n इन रेंज 10 प्रिंट n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है, देखिए ये जो वैल्यू है 10, ये पहले रेंज में आई, फिर ये n में गई। अब n से हम किसी भी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके अब हमने कहा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंटेक्स वन है, ये सिंटेक्स वन है, ध्यान रखिएगा सिंटेक्स वन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में से अपने आप ही ये -1 कर देगा। ओके जैसे कि यहाँ पे हो रहा था सिंटेक्स वन में, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 से लेके n-1 तक, तो यहाँ पे यही हो रहा है। ओके फिर यहाँ पे प्रिंट जो n होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे ऐसे वैल्यूज प्रिंट कर देगा। सी ये देखिए ओके देखिए यहाँ भी ये वही है। एग्जाम्पल 2, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10।
जो प्रिंट द वैल्यूज 1 to 10, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हमें मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है हमें 1 to 10 में प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे सिंटेक्स 2 यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम ये जो वैल्यूज होंगी, देखिए ये वैल्यूज में से यहाँ पे से पहले 11 में से -1 हो जाएगा, तो बचेगा 10। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और ये जो दोनों वैल्यूज होंगी ये अगेन इसमें एंड में चले जाएंगे, फिर एंड से हम किसी भी स्टेटमेंट में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, नो, दिस इज आवर एग्जांपल। सी यहाँ पे भी ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यूज 1 to 10। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर एन इन रेंज, यहाँ पे ये भी ये लिख लीजिए, यूजिंग सिंटैक्स। ओके, अब बात आती है कि हम मतलब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं इसका। हमें एग्जाम्पल 3 में क्या करना है, ये भी ये सिंटेक्स 3 के साथ यूज होगा। ओके, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यूज 10 to 100 विद द गैप ऑफ 10। हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में कि हमें पहले वैल्यूज को 10 to 100 वैल्यूज को प्रिंट करना है और 10 के गैप में। तो जैसे हमने कहा फॉर एन इन रेंज 10 101 10। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ये वाली नहीं जाएगी, ये वाली एन में नहीं जाएगी, ये दोनों वैल्यूज एन में जाएंगी। ये तो गैप है, ओके, ये वैल्यू इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि गैप है, तो गैप तो ये लेगा। ओके, ये दोनों वैल्यूज इसमें जाएंगी, फिर यहाँ से ये स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, नो, ये देखिए, तो हमने कहा एन, तो ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हमने कहा सिंटैक्स 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कहा फॉर एन इन रेंज 10 101 10। तो यहाँ पे 101 में से -1 अपने आप ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने रूल पढ़ा था सिंटैक्स 3 का, वो पढ़ा था x to y -1 विद द गैप ऑफ z। ओके, तो यहाँ से x से जाएगा y -1 तक और 10 के गैप के साथ। तो प्रिंट n, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद। ओके, नाउ इसका एग्जांपल 4 देख लेते हैं। हमें राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर और एंड देन शो द टेबल ऑफ दैट नंबर। तो हमें क्या करना है, पहले एक नंबर को इनपुट करना है प्रोग्राम के थ्रू, उसके बाद हमें उसमें जो नंबर है उसके टेबल प्रिंट करनी है। अब टेबल कितने की प्रिंट करनी है, 1 से लेके 10 तक की। तो हम क्या सेम करेंगे, पहले हम इसमें इनपुट ले लेंगे, num equals to int input enter a number। हमने कहा फॉर i in range 1 11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज अगेन आई में जाएंगी, फिर यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 -1 हो जाएगा, तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे प्रिंट होंगी। हमने कहा प्रिंट नम इनटू आई। ओके, इस लिंक को मैं अभी बाद में समझाता हूँ, पहले आप ये देखिए, ये देखिए हमने कहा 9, ये देखिए, है ना। तो ये भी 9 के और अगर हम कोई भी नंबर देते हैं, हमने कहा 2 3 4 4, कोई भी बड़ा नंबर देते हैं, तो ये सबके उसके प्रिंट कर देगा, सबके वैल्यूज प्रिंट कर देगा। देखिए सॉरी, 43, तो देखिए 43 की टेबल प्रिंट हो गई। ओके, फुल की टेबल प्रिंट हो गई। नो, अब ये जो लिंक है ये पाइथन और ट्यूटर मतलब पाइथन ट्यूटर की है। अगर आपको अपने प्रोग्राम में डाउट है, तो अगर मतलब ये जो पाइथन ट्यूटर है ये क्या करता है बेसिकली, ये स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए मैंने अपना प्रोग्राम यहाँ से अपना कॉपी करा। ओके, यहाँ पे क्या पाइथन ट्यूटर, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, ये देखिए पाइथन, हमने विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। आपको देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया। देखिए
आपको पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आपको पहले लिंक खोलनी है। उसके बाद ये आपको जैसे मैंने बताया बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम्स आपको समझा देता है कि पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर उसके बाद कौन सा। फिर आप जब ये लिंक खोलेंगे तो ऐसे कुछ एंटायर वेब पेज खुलेगा। फिर आपको स्टार्ट कोडिंग नाउ यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस शो करेंगे, उसमें से आपको पाइथन क्लिक करना है। फिर आपको अपना प्रोग्राम ये वाला पेस्ट कर देना या फिर बना लेना यहीं पर ही। फिर देखिए इसने पहले यूजर, ये देखिए ये साथ के साथ एग्जीक्यूट करता है एरो के द्वारा, एरो के थ्रू। ये आपको समझाता है कि पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, फिर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। हमने कहा एंटर द नंबर, हमने कहा 12। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लूप का मतलब अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई है तो देखिए बार बार रिपीट हो गई है। देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओके, रिपीट हो रहा है बार बार, देखिए रिपीट हो रहा है, ओके। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो रही है, अगेन ऐसे हो रहा है, फिर रिपीट हो रही है। जब तक ये 10 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये चेंज होती रहेगी। देखिए आई 3 सी, ये देखिए यहाँ पे 12 है, नम की वैल्यू 12 है ऑलरेडी, और फिर हम आई में वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। और जब तक ये मतलब प्रिंट हो रही है तब तक ये देखिए जैसे 12 है और आई, तो नम हमने कहा नम इंटू आई, तो नम इंटू आई होता रहेगा जब तक 10 नहीं आ जाएगा, 10 तक का नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 48। तो ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है और ये प्रिंट होते जा रहे हैं। देखिए तो 10 तक आपके प्रिंट हो गए, यहाँ पे देखिए, ओके। सो और आज के लिए आपके ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। और लेकिन अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई डाउट है, ओके, और अगर आपको लगता है कि मेरा सही है कहीं ना कहीं तो गलत है, तो आप पाइथन ट्यूटर यूज कर सकते हो, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा और आपके एरर भी बता देगा। ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।